जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि हम जो है वो शॉर्ट काउंसलिंग की वीडियोस जो है वो डायबिटीज़ के टॉपिक पे जो है वो हम बनाएंगे। और उसके लिए जो है वो हम अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का एक जर्नल जो है दैट वाज पब्लिश्ड इन बैक 2024 जो पब्लिश हुआ उसको हम जो है वो सोर्स के तौर पर लेंगे और वहाँ से हम जो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को हम जितनी सिंपल से सिंपल ज़ुबान में हो सके मैं कोशिश करूँगा कि उसको जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँ। उसके जो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो जो जर्नल है वो कवर करता है तकरीबन 13 पॉइंट्स को जो है वो कवर करता है। तो हम उन 13 पॉइंट्स को छोटे छोटे ब्रेक्स में हम उसको डिवाइड करके हम हर वीडियो में जो है वो उसको इलेबोरेट करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़ कि डायबिटीज़ बेसिकली होती क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जो ब्लड ग्लूकोज है उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है और इस ब्लड ग्लूकोज की ज़्यादती को हम जो है वो हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। अमूमन होता क्या है, अमूमन होता यह है कि हमारे खून में डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, उसमें आपका ग्लूकोज आ जाता है, उसमें आपके डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो सॉल्ट्स वगैरह, कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी जो है वो आपके ब्लड में अमूमन पाई जाती हैं और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स और कुछ जो है वो फैट के कंपोनेंट्स भी जो है वो आपके जो ब्लड है उसमें बेसिकली पाए जाते हैं। अब होता क्या है, होता यह है कि आपका खून में, आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज पाया जाता है उसका एक जो है वो लेवल मेंटेन होता है। आज अगर उस लेवल से ज़्यादा शुगर की मिकदार आपके खून में पाई जाएगी तो उस कंडीशन को हम जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर हाइपरग्लाइसीमिया कांस्टेंट रहे दैट विल लीड टू डायबिटीज़, तो पेशेंट को जो है वो डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है। जिस तरह हर बीमारी में कुछ ना कुछ अलामात होती हैं जो कि उस बीमारी को तशवीश करती हैं, जो कि उस बीमारी को जो है वो डिफ़ाइन करती हैं। इसी तरह डायबिटीज़ के लिए कुछ सिम्टम्स जो है जो कि मार्कली तीन अगर मैं बात करूँ कन्वेंशनल सिम्टम्स पाए जाते हैं उसमें और वो तीनों जो है वो पॉली से स्टार्ट होते हैं, जिसमें पॉलीफेगिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया जो है वो होती है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, पॉलीफेगिया से मुराद क्या है, पेशेंट की जो इंटेंस फॉर हंगर है, भूख का लगना है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें पॉलीयूरिया की तो पेशेंट को जो है वो यूरिनेशन जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो बढ़ जाती है। और अगर पॉलीडिप्सिया की बात करें तो पेशेंट की जो है वो थर्स्ट, उसको प्यास लगना जो है वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा कुछ लेथार्जी और उसके अलावा कुछ कमज़ोरी और उसके अलावा हाथों के एंड पे जो है वो जलन टाइप और टिंगलिंग लाइक जो फीलिंग है वो भी इसमें जो है वो कुछ पेशेंट को जो है वो रिपोर्ट हो रही होती है। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ हैं, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि एक पेशेंट को ये बताते हैं कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ का जो है वो शिकार हो चुका है। तो उसमें अगर मैं सबसे पहले टेस्ट की बात करूँ जो कि अमूमन मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज़ हो रहा होता है दैट इज़ HbA1c। अब HbA1c जो है वो आपको आपके 3 माह का एक ऑन एन एवरेज जो है वो ग्लाइसीमिक कंट्रोल बताता है कि 3 माह से आपके ब्लड के अंदर कितनी शुगर जो है वो रह रही है। और इसका जो बेसिकली आउटकम होता है इसको हम मेजर करते हैं परसेंटेज में। तो हमारे पास जो है वो 1 से लेके ऑन द 11 टू 12 टू 13 तक जो है वो 14 तक, 13 टू 14 तक भी इसकी जो है वो रेंज होती है। लेकिन अगर बात की जाए नॉर्मल रेंज की तो नॉर्मल रेंज जो है वो बेसिकली होती है 5.7 से बिलो जो है वो नॉर्मल रेंज है। और जब पेशेंट जो है वो 5.7 से 6.5 तक की जो परसेंटेज वाली रेंज है वो कंसिडर होती है प्री डायबिटिक में। और 6.5 से ज़्यादा की अगर रेंज हो तो वो बेसिकली डायबिटीज़ में आती है। नाउ द टर्म इज़ प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक बेसिकली उस स्टेज को कहते हैं कि जहां पेशेंट को ये अलार्म जो है वो पेशेंट के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इफ़ ही कांट कंट्रोल हिज डाइट प्रॉपरली देन ही विल लीड्स टू द डायबिटीज़। या ये वो स्टेज होती है जिसमें पेशेंट अगर सही इकदाम डॉक्टर के मशवरे से नहीं लेता तो वो क्या हो जाता है, डायबिटीज़ का जो है वो शिकार हो जाता है। तो ADA जो है दैट इज़ अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जो है वो ये कहती है कि अगर किसी पेशेंट का जो HbA1c का लेवल है वो 6.5 से भर जाता है दैट विल लीड टू डायबिटीज़। तो पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ का जो है वो शिकार हो जाता है। इसी तरह दूसरा टेस्ट जो कि प्लाज्मा ग्लूकोज मॉनिटरिंग में जो है वो यूज़ किया जाता है दैट इज़ बेसिकली द फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। मतलब कि सुबह निहार कलेजे, आफ्टर
फास्टिंग ऑफ एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग में अगर किसी पेशेंट का प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है, वो इस चीज़ का सबूत है दैट द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। और इसी तरह अगर किसी पेशेंट में फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो है जो निहार के लिए जो आप ग्लूकोज जब टेस्ट करते हैं अगर तो वो 100 से 125 के दरमियान जो है वो फॉल कर रही है, तो ये इस चीज़ का अलामत होती है, ये इस चीज़ को इंटरप्रेट करती है कि पेशेंट इज़ इन द प्री डायबिटिक फेज, पेशेंट जो है वो प्री डायबिटिक फेज में है। और अगर वो अपनी जो लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करता और अगर तो वो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो है वो नहीं लेता, दैट विल लीड्स टू द डायबिटीज़ स्टेज। ठीक है, तो दैट विल लीड टू द डायबिटीज़। तो यहाँ पे हमने जो है वो बेसिकली दो टेस्ट देखे। नंबर वन इज HbA1c जिसका लेवल जो है वो 6.5 से 5.7 से पहले कम होना चाहिए। अगर तो 5.7 से 6.5 तक है तो इसका मतलब ये पेशेंट जो है वो प्री डायबिटिक है, और अगर 6.5 से ज़्यादा है इट मीन्स दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। सिमिलर केस विद द फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। इफ द फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो अगर किसी पेशेंट का 100 से कम है इट्स मीन इट्स नॉर्मल। अगर 100 से 125 के दरमियान है तो इट मीन दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटीज़। और अगर 125 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो इट विल लीड के पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़। इसी तरह एक और जो है वो टेस्ट अमूमन किया जाता है दैट इज़ बेसिकली जिसमें हम जो है वो OGTT का जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। OGTT इज़ बेसिकली द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली पेशेंट को 75 ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस जो ग्लूकोज है वो डिज़ोल्व करके जो है वो पिलाया जाता है, और उसके 2 घंटे के बाद जो है वो उसका ब्लड ग्लूकोज जो है वो